नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में, एक नया ब्लॉग। तो खास करके आज हम आपसे कुछ बातें करने वाले हैं और जाहिर सी बात है कि लाइफस्टाइल चीज़ें जो होती हैं, जो लोग एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, तो मैं भी आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। और अगर आपने इसको क्लिक किया है ना, तो ये वीडियो को पूरा देखना और ये वीडियो बहुत रिलेट करेगा आपसे और कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो काफ़ी सही है। तो देखिए, बात करते हैं आज के टाइम में रिश्तों की। ठीक है, आज के टाइम में जो रिश्ते हैं, जो चाहे जो भी कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो या भाई भाई का रिश्ता हो या फिर माँ बाप का रिश्ता हो, कोई भी। मैंने एक चीज़ बहुत देखी है जो मुझे खटकता है। देखो, मुझे क्या लगता है ना, कि मुझे लगता है कि भाई साहब, अगर आप एक परिवार है, आपका एक परिवार है, तो मुझे लगता है कि आपके परिवार ऐसे होने चाहिए कि उसमें यार देखो, ये ज़िंदगी जो है ना, ये जीवन ये बहुत छोटा होता है। मतलब आपको इसमें बहुत कुछ करना होता है और अगर आपको इसमें आगे बढ़ना है तो सबसे ज़्यादा आपको आपके परिवार का ही सपोर्ट चाहिए होता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार लोग एक दूसरे से मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं रहते। आजकल के परिवार बिखरते जा रहे हैं। आज के टाइम में जो परिवार है वो पूरा बिखरता जा रहा है, एक दूसरे से जुदा होते जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये वक्त जो है, अभी सबको बिना कमाए हुए तो आपको घर बैठ के कुछ होने वाला नहीं है, मतलब आपके पेट नहीं भरने वाला। तो है ना भाई कि अब आपको जाहिर सी बात है कि कमाना पड़ेगा और कमाने के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आपके घर के बाजू में आपको जॉब मिल जाए या आप बिजनेस कर लो। बिजनेस करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है, जॉब करने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। अब दूर होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार से जुदा हो गए हो। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि अपने ही परिवार में, हम दूसरों की बात तो बाद में करेंगे, कभी फिर किसी वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। अपने ही परिवार में लोग एक दूसरे की बीचिंग करते हैं, मतलब एक दूसरे के पीठ पीछे बात करते हैं। अरे यार, एक दूसरे के पीठ पीछे बात किसके बारे में की जाती है? पड़ोसियों के बारे में, या कोई रिश्तेदार दूर का हो उसके बारे में आप बात करोगे, यार वो ऐसा है वैसा है, तो अलग बात है। लेकिन यहां तो लोग अपने ही घर में, अपने ही लोग अपने ही एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। ये परिवार, ऐसे परिवार चलता नहीं है। परिवार का मतलब होता है मेरे हिसाब से, अब मैं कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअलिटी या फिर बहुत बड़ा कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूं, लेकिन मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जस्ट वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि परिवार वो है ना, वो चीज़ है कि उसमें कई कड़ियाँ होती हैं। जो जैसे आप मोती का माला देखे हो ना, उसमें क्या होता है कि एक धागे में सारे जो मोती होते हैं वो पिरोए रहते हैं। वो धागा वो एकदम ऐसा रहता है और सारे एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है वहां पे, चीजें उतनी क्लियर होती है। लेकिन यही चीज आपको परिवार में क्यों नहीं होता? मतलब आप अपने ही परिवार में अगर एक दूसरे के खिलाफ रहोगे, एक दूसरे के पीठ पीछे बात करोगे, तो आपको तोड़ दिए जाओगे। आप तोड़ दिए जाओगे। लोग आपको, आपके पड़ोस वाले, आपके दूर के रिश्तेदार आपको तोड़ देंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको तोड़ देंगे, फिर आप उस पर टिक के नहीं रह सकते हो। और आपका जो परिवार है हंसता खेलता, और देखो परिवार सिर्फ वो नहीं है भाई कि मेरा बेटा, मेरी बीबी, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा बाप। नहीं यार, परिवार भाई बहन, माँ बाप, भाभी, बच्चे, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, ये सब आपका परिवार है। ये सब हमारा परिवार होता है। अब इसमें भी अगर हम एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे, एक दूसरे से अलग रहेंगे, एक दूसरे से अगर हम मतलब रंजिशें रखेंगे, तो बाहर वाले आपको क्या समझेंगे? बाहर वाले फिर आप ना ही आप किसी को नसीहत दे सकते हो और ना ही लोग आपकी बातें सुनेंगे। बोलेंगे अरे खुद का परिवार तो संभलता नहीं है, बड़ा आया ज्ञान देने, है कि नहीं? ये चीजें आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये बहुत जरूरी है कि आप अगर परिवार में हो, परिवार के साथ हो, तो उनकी गलतियां इग्नोर करो यार। या अगर आप बड़े हो तो उनकी गलतियों को सुधारो। बोलो कि भाई आपने ये गलती करी है। और माफी मांगने से ना कोई झुकता नहीं है, मतलब कोई छोटा नहीं हो जाता। पेड़ में भी ना जब फल लगता है ना भाई, वो झुक जाता है। कब सीखोगे आप लोग ये सब चीजें?
अगर आप ये चीज़ नहीं सीखते हैं तो बहुत प्रॉब्लम है। अपने ही परिवार के खिलाफ रहना, आपने देखा होगा बचपन में एक स्टोरी सुनी थी ना कि एक लकड़ी ऐसे टूट जाता है और जब उसको गट्ठर बना दो कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरीके से होता है यार, परिवार में अगर आप अपने आप में बिखर जाओगे तो किसको आप बोलोगे? आप बोलोगे नहीं हमको तो किसी की जरूरत नहीं है। अरे भाई, हर इंसान को हर इंसान की जरूरत पड़ती है, ठीक है? अभी आप सपोज मान लो कि आप किसी से गुस्सा हो, तो गुस्सा रह के टाइम गुजार देना यह आपके बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन इसमें है कि आप बात करो, आप उसको सुलझाओ, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सुलझाओ, खत्म करो ना यार। देखो आजकल ऐड आता है, आपने टीवी में ऐड देखा होगा कि गूगल का ऐड है कि बोलने से सब होगा। रिश्ते तब तक आपके टिके रहेंगे जब तक आप एक दूसरे से बात करते हो। बात करना बंद कर दिया, रिश्ते खत्म, ठीक है? और अगर कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कहीं अगर आपको लगता है कि कोई रंजिश आ गई है, कुछ चीजें ऐसी आ गई हैं, तो आप उसको सॉर्ट आउट करो, बात करो डायरेक्टली। प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? आप केस लड़ने अदालत चले जाते हो, कोर्ट चले जाते हो, वकील हायर कर लेते हो, यहां अपने ही लोगों से बात नहीं कर रहे हो। मतलब आप उनसे बात करके सॉर्ट आउट करो ना चीजें। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोलने से सब होता है। रिश्ते बोलने से ही बनते हैं और बोलने से ही बिगड़ते हैं। तो अगर आप रिश्तों में अगर आप बात नहीं करते, अगर आप अलग अलग रह रहे हो, और अगर आप चीज़ों को, अब देख लो ना किसी भी चीज़ से, अगर सपोज मान लो कि आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई आपसे कोसों दूर रहता है और वो आपको कभी कॉल ना करे, बात ना करे, फोन ना करे, आपसे तो बात में सालों साल, 5 साल, तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल देखो, उसके बाद आप भी भूल ही जाओगे, चाहे वो अपना आपका खुद का बेटा क्यों ना हो। रिश्ते ऐसे नहीं चलते। रिश्ते जो होते हैं ना बहुत नाजुक होते हैं। और मुझे एक चीज समझ नहीं आता भाई कि एक बात बताओ कि वो परिवार, वो प्यार कैसा है यार जो दूसरों के कहने पे टूट जाए, दूसरों के कहने पे टूट जाए। अब एक बात सोचो, ये कहीं ना कहीं लोगों ने ना दिमाग में ये डाल लिया कि ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, ठीक है, ये मेरा अपना है, बस ये मेरा अपना है। ये वाली चीजें लोगों के दिमाग में चल रही है। एक बात बताओ कि अगर कोई आपको आके ये कहे, सपोज आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका बेटा ये कोई अगर आपको कहे कि पता है आपका बेटा ना आपके बारे में ऐसे शिकायत कर रहा था, आपके बारे में बहुत भला बुरा कर रहा था वो पड़ोस वाली से, क्या आप अपने बेटे से बात करना छोड़ दोगे? नहीं, कभी नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना बेटा है। तो परिवार में सब आपके ही है, सब अपने ही है। देखो एक परिवार की अगर मैं दायरा की बात करूं ना, तो परिवार में एक माँ बाप, एटलीस्ट ये परिवार जिसके बारे में मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, एटलीस्ट ये वो चीजें हैं जो एकदम प्रॉपर होने चाहिए, जो प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है? मतलब ये जिसको हम बोलेंगे कि ये ठोस है, ये ऐसा है कि जिसको अलग नहीं कर सकते आप। कौन कौन? माँ बाप, उनका लड़का लड़की, जो भी उनके बेटे हैं, उनके लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, ये दो, और उनसे भी जो भी जन्म लिए हों, ये मतलब कि माँ बाप, भाई बहन, और फिर भाई की वाइफ, बहन के हस्बैंड, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे किसी भी हालत में बिखरना नहीं चाहिए, चाहे जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग। और कोई किसी की औकात कैसे होती है यार? और आप सोचो ना, आप गलती उसको नहीं दे सकते कि उसने आपको उसके बारे में आके बुराई करी। सबसे बड़ी गलती आपकी है, हमारी है, कि हम उसकी बातों को सुनकर और हम ठान लेते हैं कि भाई वो तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ऐसा बोला हुआ। अरे भाई, अगर सपोज मान लो कि आज मेरे को आकर बोले कोई कि पता है तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रही थी, तो मैं क्या बात करना छोड़ दूंगा? नहीं, मैं पूछूंगा दीदी ऐसा ऐसा हो रहा था, ऐसा ऐसा इसने बोला, क्या सही है क्या? तो बात क्लियर हो जाएगा, वो झूठ है कि सच है, पता चल जाएगा, ठीक है? और ठीक है ना, अगर मान लो कि अगर आपके ही परिवार में, आपके बस जिस परिवार की मैं बात किया, वहां पे अगर किसी ने गलती करी भी है, किसी को कुछ नहीं आता है, तो सिखाओ, सीखो। हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता, हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता, तो उनसे सीखना चाहिए। सिखाओ,
आपका परिवार है, आपका सिवा, अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, सपोज मान लो कि हमारी छोटी सी बेटी है, ठीक है, हमारी छोटी सी बेटी है, उसको रोटी बनाना नहीं आता, तो हम क्या कर शिकायत करेंगे, अरे उसको तो रोटी बनाना नहीं आता है? नहीं भाई, हम उसको सिखाएंगे, हम उसको सिखाएंगे कि रोटी कैसे बनाते हैं। क्लियर? आप ये बात समझने की कोशिश करिएगा अगर आप समझ पा रहे हो तो, और अगर आप इसको समझ रहे हो ना, तो आपका परिवार कभी नहीं टूटेगा। लिख के रख लो, आपका परिवार कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बिखरेगा। हम आपको इस चैनल के जरिए ना बहुत सारी चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैं देखता हूं आजकल, मैं आपके साथ साझा करूंगा, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आपको समझ आएगा। यही बात हो सकता है कि मैंने जो बात बोली ना, आप लागू ना करो और आप पे वो असर ना करे, लेकिन यही अगर संदीप माहेश्वरी या अवध ओझा, खान सर, ऐसे कुछ लोग, या कृति जो सर, ये कृति सर जो है अपने, दिव्य कृति सर, ये लोग अगर आपको बोलेंगे ना, तो आपको हाँ ये, या कोई अगर प्रवचन दे दे, अगर यही बात, सेम बात अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो है, या और कोई साधु बाबा बोले ना आपको, आपके यहाँ घुस जाओ, रहे हाँ साधु बाबा बोले, और ऐसा करके प्रवचन सुनिएगा, ये प्रवचन सुनिएगा, लेकिन प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होता है। प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होता। मोबाइल में आप बढ़िया बढ़िया बातें सुनते हो, गुरुजी महाराज की फलाना ठिकाना, उससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप उसको अमल नहीं करते। देखो, अगर आप बड़े हो तो माफ करना सीखो, अगर आप छोटे हो तो माफी मांगना सीखो, ठीक है? अब एक मां अपने बेटे का शिकायत कैसे कर सकता है? और अगर एक मां अपने बेटे का शिकायत करता हो, या एक मां, एक बहू अपने सास की शिकायत करती हो, तो भाई ये सास बहू का कोई रिश्ता नहीं है, इसको समझ लो कि ये बकवास है। क्योंकि आप बहू हो, अगर आप बहू हो तो जाहिर सी बात है ना कि अभी आपकी मां वो है, तो आप उसको मां मानो और वो आपको बेटी माने। कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। जब आपकी अपनी बेटी, सपोज मान लो कि आप सास हो, ये वीडियो सबके लिए है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करना। मैं भी आपसे उम्र में बहुत छोटा रहा होऊंगा, कुछ लोग जो देख रहे हैं उनसे बड़ा भी हूं, लेकिन ये चीजें बहुत, मैं जो बता रहा हूं आप समझने की कोशिश करना, शायद ये आपको कोई बताएगा नहीं। अब ये जो सास बहू के रिश्ते, इस पे तो मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, आपको समझाऊंगा, लेकिन आप समझिए कि अगर आप एक सास हो, सपोज आप एक सास हो, आपकी बहू ने कोई गलती करी, तो आप क्या, अभी यहीं पे समझो कि आप एक सास हो, आपकी बेटी कोई गलती करती है, आप क्या करते हो? पड़ोस वाले से जाके बात करोगे कि अरे हमारी बेटी ने गलती करी है, पता है इसको ये नहीं है। नहीं, आप उसको समझाओगे, देखो बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, ना कि आप किसी को बोलने जाओगे। ठीक उसी तरीके से बहू भी एक बेटी की तरह है। अगर वो गलती कर रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसको समझाओ कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। देखो, ये मुझे लगता था ना कि गांव में रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, गांव में लोग रिश्तों की कदर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना यार कि शहरों में ये चीज ज्यादा अच्छा है, गांव से ज्यादा अच्छा शहरों में ये रिश्ते हैं। मतलब वहां पे आप एक ससुर और बहू को देखोगे ना, या एक सास और बहू को देखोगे, आपको लगेगा नहीं कि यार ये लोग सास बहू हैं, लगेगा नहीं आपको कि ये लोग सास बहू हैं। आज भी पुराने टाइम, आज से आदम जमाना के टाइम की दुहाई देते रहते हैं कि ऐसे वैसे, लेकिन ये सब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर किसी को हर चीज की आजादी है, हर चीज की आजादी है, हर कोई हर कुछ कर सकता है, कोई कुछ भी करे, क्या फर्क पड़ता है? अब उसमें आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है ना, तो हमें लगता है कि हमें अपने परिवार को जोड़ के रखना बहुत जरूरी है। परिवार अगर बिखर गया तो आपकी औकात नहीं है, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। आपको घमंड होता होगा, हम सबको घमंड होता है कि अरे यार हमें किसी की जरूरत नहीं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कुछ होता है ना, तो सबसे पहले अपना परिवार वहां पहुंचता है। उसमें भी लोग एक दूसरे की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। आज समझो, आज पहले जैसा टाइम नहीं है। पहले एक ही घर में सास बहू, 4 बहुएं, 4 बेटे, उसके ये बहुत लोग रहा करते थे। आज सब लोग अलग अलग रहते हैं, सब लोग अलग अलग रहते हैं, सब लोग कमाने खाने के चक्कर में सब लोग अलग अलग हैं, सब अपने अपने जगह पे हैं। कभी कभी आप सब एक साथ मिलोगे, कभी कभी एक साथ आओगे, तो आपको सोचो कि वो पल कितना सुनहरा होगा यार, वो पल कितना गोल्डन मोमेंट्स होगा जब आप सारे फैमिलीज एक साथ मिलते हो। अब उसमें भी एक जन से हॉब ऐसे रखोगे मुंह फुला के,
कोई फायदा नहीं है। मेरा तो कहना यही है कि अगर आप बड़े हो ना तो माफ करना सीखो, अगर छोटे हो तो माफी मांगना सीखो। कभी कभी बड़ों को भी ना छोटों को माफ कर देना चाहिए कि चलो यार कोई बात नहीं है तो अपना ही। मैं वही बोल रहा हूं कि आपका बेटा आपका बेटी गलती करेगा तो आप उठा के फेंक दोगे, बात नहीं करोगे? नहीं, आप उसको समझाओगे, इकलाफा लगाओगे, तो वो हक नहीं रखोगे तब तक आपको परिवार चलाने का। और आप सोच रहे हो कि मेरा परिवार मेरा बाप है, आप अपना परिवार भी नहीं चला सकते। मेरा बेटा मेरा बेटी, आप जैसे करोगे आने वाला जनरेशन आपका वैसा ही करेगा। वही सीखा है ना भाई आपसे, आप चीजें तो वही सिखा रहे हो। जितना भी आप ज्ञानवर्धक वीडियो देख लो कोई फायदा नहीं है, उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। मे बी ये कई घर की कहानी होगी, कई लोग इस वीडियो को रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और फिर बात करेंगे हम अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही रिश्तों से रिलेटेड, ऐसी ही कुछ चीज़ें जो शायद आपको बहुत मोटिवेट करें। और अगर इस वीडियो को देखकर आपको जरा सा भी लगा है कि शायद आप गलत हो या यार जो आप कर रहे हो वो गलत है, बस अगर इस वीडियो को देखकर कोई भी बंदा अगर अपनी पुरानी रंजिश से मिटाकर अपने परिवार से मिल जाता है तो मुझे लगेगा कि शायद ये YouTube पे ये वीडियो बनाना मेरे लिए सबसे सफल वीडियो मेरे लाइफ का रहेगा। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे लाइक फॉलोअर्स वाले नहीं है, बहुत मिलियंस में फॉलोअर्स नहीं है, लोगों के बहुत सारे हैं। वही खान सर गाली दे के भी आपको बोलेगा ना, बोलेगा यार खान सर क्या बोलता है, हाँ जबरदस्त सही बात बोला। सही बात उतना आपको भी पता है लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं करते। खान सर सुनाते हैं ये बात, खान सर भी बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं, लेकिन आपने उनकी लाइफ में देखी है। अगर उनके लाइफ में भी अगर यही किस्से होंगे तो खान सर का यह ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं रह जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, शायद आप देखो ना देखो, लेकिन देखना जरूर, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार को जोड़ के रखिए। और कोई भी सिकवा गिलाए तो माफ कर दो यार, माफ करोगे ना, देखना उस दिन चैन की नींद सो गया, इस मेरी गारंटी है।